कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें अपन कार्बन और कार्बन से बने हुए जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका बेसिक। तो बेसिक में सबसे पहले अगर अपन बात करें कार्बन के एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं। ये नीचे जेड है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर है वो एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट हो रहा है कि एटॉमिक नंबर इज कार्बन 6 एंड एटॉमिक मास इज 12। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2 and 4। ये कैसे होता है? 2 है वो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और ये 4 है वो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी 4 है। वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी कंपाउंड अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे? अगर इनर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड ग्रुप वाले को 8 और थर्ड वाले को भी 8 की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर अपन कार्बन की बात करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? सेकेंड, यह है K और ये है L। तो L में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए अपन को कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो इसके पास 4 है तो और कितना लेगा? ये 4 लेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट सेल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देन कार्बन के बारे में अगर अपन देखें तो एटॉमिक नंबर इज 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, वैलेंसी हो जाएगी 4। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होता है। तो वैलेंस कितनी हो जाएगी? आउटर मोस्ट सेल में कितने करने हैं? आउटर ये थर्ड वाला सेल है तो थर्ड वाले सेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 8 करने के लिए या तो इसको 7 लेना पड़ेगा या अगर ये इसको रिमूव कर दे तो आउटर मोस्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो फिर आउटर मोस्ट फाइंड हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? 1 को रिमूव कर देगा। इसके बाद 2 चांस है, या तो ये 1 को रिमूव कर दे तो अपने आप ऑक्टेव हो गया, या फिर ये क्या करे 7 गेन कर ले। तो 7 गेन करना क्या होता है? टिपिकल होता है। तो ये 1 को रिमूव कर देगा तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 18 ग्रुप होता है, उसको अपन नोबल गैसेज बोलते हैं। तो जैसे जो नियोन है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 हो जाएगा। अब इसके पूरी की पूरी वैलेंसी है, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसको न तो इलेक्ट्रॉन लेना है नहीं देना पड़ेगा। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट बेसिक में देखो कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लास कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब ऐसी क्लास जो कोवेलेंट बॉन्ड से मिलकर बनी होते हैं वो सारी क्या हो जाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएंगे। कैसे बनते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड? कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन अदर एलिमेंट इज क्लास कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो अपन होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का मतलब हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सेम एटम के बीच में हो। जैसे अपन ने लिया H2, यहाँ हाइड्रोजन का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1 होता है। 1 होता है तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं, जबकि इसके पास है कितना? केवल 1 है। तो ये क्या करेगा? अपनी स्टेबिलिटी के लिए इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ऐसे ही इस एटम के पास में कितना है? इस हाइड्रोजन के पास में 1 है तो ये भी 2 करने के लिए क्या करेगा? 1 इसका ले लेगा। ऐसे ये शेयरिंग कर लेंगे और ऐसे ये बॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 and 6 होता है। और सेकेंड में अपन को पता है कि नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए होता है। लेकिन अपने पास कितना है? ऑक्सीजन के पास यहाँ कितना है? 6 है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 तो है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग कर लेगा, ऐसे करेगा। और ऐसे ये वाला ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 है तो ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग कैसे करेगा? ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, नीचे वाले एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ऐसे डबल बॉन्ड प्रिपेयर हो जाएगा। देन नाइट्रोजन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं अपन को? 8 करने के लिए कितना लेना पड़ेगा? 3 की शेयरिंग करनी पड़ेगी। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 और 2 5 तो है, तो 8 करने के लिए 3 की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे शेयर करेगा? इसके ये तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ये तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसे इसके पास में कितने हैं? 5 है तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा? 3 की शेयरिंग करेगा। कैसे करेगा? ये इसके ट्रिपल बॉन्ड
ये इसके ट्रिपल इलेक्ट्रॉन और ये इसके ट्रिपल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयरिंग, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर भी काउंट हो जाएंगे और ये वाले इसके साथ भी काउंट हो जाएंगे, ऐसे शेयरिंग हो जाएगी। कैसे? इनके पास खुद का एक एक लोन पेयर तो है ही। अब ये इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। ऐसे इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ऐसे शेयरिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल कंपाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड है, दो अलग अलग एटमों के बीच में फॉर्म हो रहा है। जैसे H2O की बात करें तो H2O में अपन को पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। तो इस हाइड्रोजन को तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक तो है, तो एक और चाहिए। तो हाइड्रोजन तो केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अपने ऑक्सीजन के पास तो 6 है, तो इसको कितने चाहिए? 2 और चाहिए। तो देखो कैसे, इस हाइड्रोजन के पास में एक है तो इसको तो एक और ही लेना पड़ेगा। तो ये इसका तो बॉन्ड प्रिपेयर हो गया, इसके पास एक है, एक और लेना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के तो कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा, तो 2 2 4 और ये 6 तो है, तो ये ऐड कैसे करेगा? ये 2 इसके वाले को भी शेयर कर लेगा, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 2 2 4 5 और 6 तो खुद के थे और एक ये ले लिया और एक इसका शेयर कर लेगा, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट है CH4। CH4 में अपन को पता है हाइड्रोजन को तो 2 ही करने हैं, तो ये कर लेगा, एक एक तो खुद के पास है और एक कार्बन वाले को शेयर कर लेगा। कार्बन क्या करेगा? अभी इनके वाले को शेयर कर लेगा, तो कार्बन के पास 4 तो पहले से थे, 1 2 3 4 और 4 किसके ले लेगा? ये हाइड्रोजन के ले लेगा। ऐसे ये कर करके एक एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करा है। CH4 की बात करें तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है वो 4 है, 1 2 3 4। अगर अपन H2O की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही इनमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इनमें डबल हो जाएगा और इनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। देन कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विद अदर एटम फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए गए हैं, उसको अपन बोलते हैं कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन में H और H के बीच में 1 बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, तो ऐसे कंपाउंडों को अपन बोलेंगे मोनोवैलेंट। मोनो यानी कि 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन की बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को अपन बोलेंगे डाइवैलेंट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इसे बोलते हैं ट्राइवैलेंट, इसमें क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। कार्बन की क्या प्रॉपर्टी है अलग? तो मैक्सिमम कंपाउंड कंटेन द कार्बन वाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बन के ही मिलकर बने होते हैं, क्यों? जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, अपने ग्लूकोज, शुगर, अपने CNG, LPG, जितने भी होते हैं सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो सारी ज्यादातर चीजें कार्बन की ही क्यों मिलकर बनी होती है? तो उसका रीजन है कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन हैज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि यह खुद से ही बॉन्ड बना लेता है, और वो बॉन्ड ऐसे बनाता है कि लंबी चेन भी बना सकता है और ब्रांच भी बना सकता है। तो डू और विच ए लार्ज नंबर ऑफ एटम कैन बी लिंक विद ईच अदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन से जुड़ करके कोवेलेंट बॉन्ड बना करके लंबी चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, या ब्रांच चेन बना सकता है, या रिंग फॉर्म बना सकता है। कार्बन ऐसे कंपाउंड बना सकता है। तो कार्बन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, ओपन चेन वाले और क्लोज चेन वाले। ओपन चेन में जैसे तो स्ट्रेट फॉर्म हो जाए या फिर ब्रांच फॉर्म हो सकती है। क्लोज जैसा क्लिक की बात करें तो उसमें रिंग फॉर्म हो सकती है। कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये हो गई इसकी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मीन्स हो गया कि कार्बन से मिलकर के सिंगल, डबल, ट्रिपल या फिर ब्रांच या स्ट्रेट फॉर्म बनाता है और इसी को अपन बोलते हैं कैटिनेशन। नेक्स्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर देन 3 एटम, यानी कि वो रिंग जिसमें या तो 3 हो या फिर 3 से ज्यादा कार्बन एटम हो, तो उसको अपन बोलते हैं एलिसाइक्लिक बोलते हैं। अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है तो वो है बॉन्ड लाइन नोटिस। ऐसे रिप्रेजेंट को अपन बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटिस। फिर अगर ऐसे लिखा हुआ हो जिसमें हाइड्रोजन बिल्कुल पास में अटैच हो तो इसे बोलते हैं अपन कंडेंस फॉर्म। और अगर इसमें हाइड्रोजन को अगर अपन खोल के लिख दे तो इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो ये कार्बन की तीनों फॉर्म हो गई, बॉन्ड लाइन, कंडेंस फॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्म। देन एलिसाइक्लिक के बाद में आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स विच कंटेन 1 और मोर
हेक्सागोनल रिंग, मतलब हेक्सागोनल रिंग होनी चाहिए ऑफ कार्बन एटम विद थ्री डबल बॉन्ड ऑन अल्टरनेट पोजीशन कॉल्ड ए बेंजीन रिंग। तो यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड में जो एग्जांपल दिया गया है वो है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग क्या होती है, तो उन्होंने कहा है कि बेंजीन रिंग में एक हेक्सागोनल रिंग होती है जिसमें क्या होता है, थ्री डबल बॉन्ड होता है और अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। जैसे अगर अपन बेंजीन की बात करें तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं रहती है, कहीं भी हो सकती है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया। और इसमें बताया गया है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, थ्री डबल बॉन्ड होते हैं, वो अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। तो ये रहा, ये डबल, फिर ये सिंगल आ गया, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे ये तीन क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अब इसमें अपन देखते हैं ये यहाँ डॉट होता है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ एक कार्बन है, ये रहा, फिर ये दो कार्बन है, फिर ये आ जाएंगे और फिर ये आ जाएगा, ऐसे 6 कार्बन हो जाएंगे। और अपन जानते हैं कि यहाँ ये सब एक एक सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, और ये अंदर वाले हैं वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपन अब इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो अगर अपन इस कार्बन की बात करें तो 1, 2 और 3 बॉन्ड हो गए। तो एक बॉन्ड कंप्लीट किससे करेंगे अपन, हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो सब कार्बन पे अपन क्या लगा देंगे, एक एक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। कैसे बनता है देखो, ये कार्बन, फिर ये दो कार्बन इससे अटैच है, ये हो गए, फिर इनसे ये दो अटैच है, फिर इन दोनों से ये अटैच है। अब क्या करेंगे, डबल सिंगल, पहले डबल लगाओ, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अब वैलेंसी पूरी करेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो 1, इसकी कितनी होगी, 1, 2, 3, तो 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे, ऐसे 1 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ये हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये कंडेंस फॉर्म थी, इसमें हाइड्रोजन को एक जगह लिखते हैं, और जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है उसमें हाइड्रोजन को अपन ओपन करके लिखेंगे। तो ये ओपन करके कर दिया। अब C6H6 जो बेंजीन होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो देखो सिंगल बॉन्ड अगर अपन यहाँ से काउंट करते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 12। 5 बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, तो ये रहा 1, 2 एंड 3, ये 3 हो गया। ऐसी ही एक स्ट्रक्चर होती है साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है और साइक्लोहेक्सेन है वो एरोमेटिक नहीं है। तो ये इसके सिमिलर है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है साइक्लोहेक्सेन का वो C6H12 होता है। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। तो ईच कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर अपन क्वेश्चन फिलअप करें तो इसमें कार्बन होता है वो 6 होता है, हाइड्रोजन होता है वो 12 होता है, सिग्मा बॉन्ड 18 होता है और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें होता नहीं है, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, मतलब जो एल्केन आता है। सैचुरेटेड में एल्केन आता है और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड में 2 कंपाउंड आते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एल्काइन क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। इनका जो सीरीज फॉर्मूला होता है वो एल्केन का सीरीज फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। इससे अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, बस 2 लेते हैं तो अपने पास कार्बन कितना हो जाएगा, 2, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। यहाँ 2 और 2 2 जा 4, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और 4 ये कैसे बना है, इसमें अपन को पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इससे कितने कार्बन अटैच और होने चाहिए, 3 कार्बन अटैच होने चाहिए। ऐसे इससे भी 1 बॉन्ड हो गया, तो 3 कार्बन से अपन इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। तो ये ऐसे हो गया, कार्बन 2 कार्बन और हाइड्रोजन 6 कैसे हुए, 3 इसके और 3 इसके। अगर अपन इसके नाम की बात करें तो एक कार्बन होता है तो उसको मैथ बोलते हैं, और 2 कार्बन हो तो उसको एथ बोलते हैं। तो ये एथ। अब ये अगर इसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो अपन इसमें जो सफिक्स लगाते हैं वो होता है एन। तो ये कंपाउंड हो गया एथेन।
अगर अपन बात करें इसकी C2H4 की, तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 2 तो कंप्लीट हो गई, तो और 2 करने के लिए अपन क्या करेंगे, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इसकी भी 2 तो हो गई, और 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चरल। अगर अपन इसकी नेमिंग की बात करें तो सेकंड कार्बन है तो क्या हो जाएगा, जब फर्स्ट कार्बन होता है तो अपन उसको बोलते हैं मैथ, और सेकंड हो तो उसको बोलते हैं एथ। और अब इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, सफिक्स ईन, तो ये हो जाएगा एथीन। अगर इसकी बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी फिल करेंगे तो कितना ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो 1 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। नेम, अगर 2 कार्बन हो तो अपन क्या लगाते हैं, एथ, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या सफिक्स लगाएंगे, आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन। तो अपने पास जो फॉर्म हो गए वो हो गया एथेन, एथीन और एथाइन हो गए। अगर अपन इनके इलेक्ट्रॉन डॉट अपन इनके जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, उनको ब्रेक कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में शो करेंगे। पहले अपन देखते हैं एथेन, तो एथेन होता क्या है, C2H6 होता है, C2H6 होता है, और इसका यह है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे। अपन को पता है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करने पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। इस कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 इधर है और 1 इधर है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती है। अब ये कंपाउंड अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा, ऐसे 2 2 4 2 6 2 8, और ये कैसे करेगा 2 2 4 2 6, और ये क्या करेगा 2 इसको भी कर लेगा। तो ये दोनों कार्बन एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी आएगा और ये इसके साथ भी आएगा, क्योंकि ये क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। अब कई बार क्या करते हैं अपन, कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अलग डिफर करने के लिए क्या करते हैं, जो ये हाइड्रोजन वाले को अपन मान लो क्रॉस के रूप में शो करेंगे, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्रॉस कर दो, ताकि अपन को पता रहे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। देन इथीन की बात करें तो इथीन में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में नो बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला होगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे, अब इस हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ब्रेक करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले को ब्रेक करने पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले को ब्रेक करने पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। ऑक्टेव कंप्लीट कैसे करेंगे, ये आ जाएंगे, सॉरी ये ऑक्टेव कंप्लीट 2 2 4 और 4 8। नेक्स्ट एथाइन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये होगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर अपन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो गया। इस कार्बन का ऑक्टेव कंप्लीट ऐसे होगा, इस कार्बन का ऑक्टेव कंप्लीट ऐसे होगा। देन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, विच टू डिटर्मिनेट द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्मिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता हो, उसको अपन बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप है। जैसे यहाँ दे रखा है, ये फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है, ये इधर नेम है, इधर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो है। तो OH हो तो उसको बोलते हैं अपन एल्कोहल, OH को एल्कोहल बोलते हैं, इसको ऐसे फंक्शनल ग्रुप ये है। एल्डिहाइड होता है वो CHO होता है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। कीटोन की अगर अपन बात करें तो इसमें कार्बन से डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें C डबल बॉन्ड OH होता है, COOH होता है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से और एक OH से जुड़ा होता है। NH2 एमीन होता है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यहाँ R जोड़ रखा है, R होता है वो हाइड्रोकार्बन है, एल्किन समूह है, एल्किल ग्रुप है। तो अगर R के साथ में OH है तो एल्कोहल, CH होता है एल्डिहाइड, RCOR है तो इसको कीटोन बोलते हैं, और अगर C डबल बॉन्ड OH जोड़ दे तो वो एल्डिहाइड, अगर अपन यहाँ भी R जोड़ दे तो वो कीटोन हो जाएगा। अगर अपन R की जगह OH जोड़ दे तो वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और अगर अपन इस H की जगह R जोड़ दे तो वो एस्टर हो जाता है। देन एल्केन से एल्क फंक्शनल ग्रुप कैसे जोड़ा जाता है, तो देखो अपने यहाँ है मीथेन, मीथेन मतलब CH4, यानी एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो अपन क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप बनाने के लिए उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे।
जैसे ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये ग्रुप कौन सा बन गया, एल्किल ग्रुप बन गया। अब ये बॉन्ड फ्री है, वहां पे अपन कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, इतने में से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। मतलब जो मेन कंपाउंड होता है उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करते जाते हैं और हाइड्रोजन की जगह पर फंक्शनल ग्रुप अटैच करते जाते हैं। नेक्स्ट है इथेन। इथेन में वही है CH3 मतलब 2 कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसमें क्या करेंगे, अपन एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ये कर दिया तो ये फ्री वैलेंसी हो गई। अब इस फ्री वैलेंसी पे आप कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा अटैच किया गया है, NH2 अटैच किया गया है। होमोलॉगस सीरीज, होमो मीन्स सेम और लोगस मीन्स फैमिली, एक ही फैमिली के मेंबर हो उन्हें अपन बोल देंगे होमोलॉगस सीरीज। या होमोलॉगस सीरीज की पहचान क्या होती है कि उनमें CH2 का डिफरेंस होगा या फिर एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस होगा। यहाँ अल्कोहल का जो सीरीज फॉर्मूला वो CnH2n+1 है। तो इनमें क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट मेंबर ले रहे हैं CH3OH और सेकंड मेंबर ले रहे हैं CH3CH2OH। तो इन दोनों में अगर अपन बात करें तो केवल CH2 का डिफरेंस है, तो ये दोनों होमोलॉगस सीरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर इसके बाद अपन ये लेते हैं तो इनमें और इनमें केवल CH2 का डिफरेंस हो रहा है, तो ये इसका होमोलॉगस है। ये फर्स्ट 2 वाले आपस में होमोलॉगस है और सेकंड और थर्ड वाला आपस में होमोलॉगस है। फर्स्ट और थर्ड वाला होमोलॉगस सीरीज का एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रीफिक्स, पहले अपन प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद में वर्ड रूट लिखेंगे और उसके बाद में सफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स की बात करें उसको अपन सब्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं। इसमें अगर अपनी जो चेन है उस चेन के जो बाहर रहेगा, अगर CH3 है तो उसको मिथाइल बोलेंगे, CH2 CH3 है तो इथाइल बोलेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, मेथॉक्सी और हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी तब बोलेंगे अगर ये फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है, तब तो इसके लिए क्या आएगा, ओल। अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तब तो आएगा ओल, और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आएगा हाइड्रोक्सी। की बात करें तो इसमें एल का था मतलब कार्बन की कितनी चेन है। अगर कार्बन की एक चेन होती है तो उसको मैथ, 2 होती है तो एथ, ट्रिप्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन और डेका। अगर आगे हो तो 1 डेका, 2 डेका हो जाएगा। सफिक्स की बात करें, ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के अंदर अपन एन, इन, आइन लेते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आएगा एन। जैसे अगर 2 कार्बन की चेन है CH3, अगर अपन इसमें बात करें तो कार्बन कितने हैं, 2, तो कौन सा आ जाएगा, एथ आ जाएगा। सेकेंडरी की बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स काम मिलेंगे। अगर OH एल्कोहल है तो उसके लिए ओल, CHO एल्डिहाइड है तो इसके लिए एल, और C डबल बॉन्ड O हो तो इसके लिए कीटोन, और अगर C डबल बॉन्ड OH हो तो इसके लिए ओइक एसिड, NH2 के लिए एमीन, नाइट्रिल काम में लेंगे। जैसे मान लो अपने पास OH है तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ कार्बन, ये कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में अपन देखेंगे चेन से जो बाहर होता है वो सब्स्टिट्यूशंस होता है, तो चेन से बाहर कोई नहीं है तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। वर्ड रूट की बात करें तो कितने कार्बन की चेन है, तो अपन जानते हैं अपने पास कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब अपन देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, तो इसके लिए आगे आ जाएगा ओल, तो यह आ जाएगा एथेनॉल। ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई क्योंकि इसमें कितने कार्बन कंपाउंड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, इसमें लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी ये वाली, क्योंकि इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आ रहे हैं। और अगर अपन अगर सीधी वाली लेते हैं तो 1 2 3 4 5 आ रहे थे। अगर अपन सीधी वाली चेन सेलेक्ट करते तो 5 कार्बन आ रहे थे, अपन ने ऐसे सेलेक्ट किया तो कितने कार्बन आ रहे थे, 6 कार्बन आ रहे। तो अपन को कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देन इसमें अगर अपन ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो कितने कार्बन आता है, 1 2 3 4 आता है। और अगर अपन ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 आता है। और अगर अपन ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। तो अपन को ये ऐसे सेलेक्ट करेंगे कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूटी में भी है और लॉन्गेस्ट चेन भी है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन चेन है। तो सबसे पहले अपन को जो लॉन्गेस्ट चेन जो सीरीज दी हुई थी उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। देन उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें भी if 2 different chain of equal length are possible, then chain with the maximum side chain containing will be taken
ये बोल रहा है कि जब अगर चेन दोनों साइड से अपन ले और नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो फिर अपन प्रेफरेंस देंगे कि साइड चेन कि वो वाला सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम साइड चेन होना चाहिए। देखो अगर अपन एक बार ऐसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो इसमें कितने कार्बन हो जाते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो जाते हैं। और अगर अपन साइड चेन की बात करें तो 1 और 2 साइड चेन आ जाती है। अगर अपन ऐसे सीधे सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कार्बन तो आ रहा है कितना, 2 2 4 5 आ रहा है और साइड चेन कितनी आ रही है, 2 आ रही है। लेकिन अगर अपन ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 वही 5 कार्बन की चेन आ रही है, लेकिन साइड चेन 1 2 3 आ रही है। तो अपन को वो सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम साइड चेन हो। तो अपन ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 तो कार्बन हो गए और साइड चेन 1 और 2 और 3 हो गई। जो बाहर चेन से बाहर होती है वो साइड चेन होती है। नेक्स्ट लोवेस्ट सेट ऑफ द लोकेन। तो सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद अपन नंबरिंग करेंगे, उनको नंबर देंगे। तो अपन जब नंबर देते हैं तो साइड चेन वाले को नंबर मिनिमम मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विल बी गिवन एज द लोवेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अपन को नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से जो चेन के बाहर वाले सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। यह है अपन ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद अपन नंबरिंग करते हैं तो इससे इधर से जाने पर इस कार्बन को नंबर मिल रहा है बेटा 2 और इधर से मिल रहा है 1 2 और 3 मिल रहा है। तो अपन उधर से करेंगे जिधर से मिनिमम नंबर मिलता हो। इधर से 2 नंबर मिल रहा है और इधर से 1 2 3 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, तो अपन इधर वाला नंबरिंग मानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहा है। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूशंस को मिनिमम नंबर मिले। इधर जाने पर 2 मिल रहा है और इधर जाने पर भी 2 मिल रहा है। इधर जाने पर 2 मिल रहा है और इधर जाने पर भी 2 मिल रहा है। फिर अपन देखेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम नंबर कहाँ ज्यादा मिल रहा है। यहाँ से अगर अपन जाते हैं तो इसको 2 2 मिल रहा है, इसको भी 2 नंबर मिल रहा है, इसको भी 2 मिल रहा है। तो इसको कौन सा मिल रहा है, 3 और 4, 2 2 3 और 4 मिल रहा है। और अगर अपन उधर से आते हैं तो 1 2 3 2 3 और 4 नंबर मिल रहा है। तो इधर से जाने पर क्या होता है, 4 नंबर ज्यादा मिल रहा है। आप ऐड करके देखो इसको, 7 11 और ये हो रहा है 8 10 और 13। तो इधर से जाने पर मैक्सिमम नंबर मिल रहा है। तो ये वाला नंबरिंग गलत होगी। तो इधर से लेंगे अपन नंबरिंग, जो भी लेंगे इधर से 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग हो जाएगी ताकि मिनिमम नंबर मिल सके। अगर अपन इसकी बात करें इसमें नंबरिंग कहाँ से देंगे, 1 और 2 नंबर पे मिल रहा है, इधर से 1 2 3 पे मिल रहा है। तो मिनिमम नंबर इधर से मिल रहा है तो इधर से हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। इसकी बात करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया। सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है। तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी 6। इसमें 1 2 3 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 इधर से मिल रहा है। तो इसमें नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबरिंग इधर से जाने पर सब्स्टिट्यूएंट्स को इधर सेकंड और थर्ड नंबर मिल रहा है, इधर से जाने पर भी सेकंड और थर्ड मिल रहा है। तो नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है 1 2 3 1 2 3 4 मिल रहा है, इधर से जाने पर 2 3 और 4 मिल रहा है, सेम है। अपन करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, देन उसकी करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग के बाद में अपन देंगे उसको नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अपन ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो बाहर होते हैं इनके नेमिंग करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रीफिक्स। तो सबसे पहले अपन प्रीफिक्स के नेम लिखेंगे, उसके बाद में रूट वर्ड के नेम लिखेंगे, उसके बाद में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स लिखेंगे। देन प्रेजेंस ऑफ मोर देन सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक तो फिर अपन को क्या करना पड़ता है, जैसे मेथिल हो तो एक से ज्यादा हो तो फिर उनके लिए अगर अपन 2 है सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर सेम 2 है तो उसके लिए डाई, 3 बार है तो उसके लिए ट्राई और 4 बार है तो उसके लिए टेट्रा यूज में लेंगे। जैसे ये है अपना, तो इसमें ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है। तो कैसे करते हैं, IUPAC के लिए सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग उधर से देते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशंस को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इधर से 1 2 मिल रहा है, इधर से भी 1 और 2 मिल रहा है, तो कहीं से भी ले सकते हैं 1 2 3 और 4। फिर इसके बाद में आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपन लिखते हैं नेम ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो चेन से बाहर होता है और उसका भी पोजीशन के साथ लिखेंगे। तो ये
2 पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल और 3 पे भी क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल। और एक से ज्यादा हो जब सेम वाले तो क्या लगाते हैं अपन डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं। तो 2 बार आए, एक बार तो येरा मैथिल और एक बार येरा मैथिल, तो क्या लग जाएगा डाई। तो एक मिथाइल तो जुड़ा है 2 नंबर पे, तो 2 3 डाई मिथाइल। इट मीन्स जो मिथाइल है वो 2 और 3 दोनों पे जुड़ा हुआ है, और डाई इसलिए क्योंकि 2 जुड़े हुए हैं। 4 कार्बन की चेन है। फिर अपन क्या करेंगे, प्रीफिक्स के बाद में अपन लिखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या है, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट आ जाएगा। फिर इसके बाद में अपन लिखेंगे सफिक्स, और सफिक्स में सबसे पहले अपन लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, डबल बॉन्ड होता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आई। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद में नंबरिंग, इधर से 2 और 3 मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है। तो 3 इधर से कौन सा मिल रहा है, 3 और 2 और 4 मिल रहा है, तो इधर ज्यादा नंबर मिल रहा है तो इधर से लेंगे 1 2 3 4। मिथाइल 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 कौन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 2 3 5 2 3 3। यहाँ ऊपर वाले के लिए 3 आ जाएगा एक बार नीचे वाले के लिए आ जाएगा। तो 2 3 3 5 कितनी बार आ गया, 4 बार, तो क्या लग जाएगा टेट्रा। क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है 6, तो हेक्स, और परफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 3 5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। देन प्रेजेंस ऑफ 2 एंड मोर डिफरेंट सब्सटेंट। जब एक से ज्यादा सब्सटेंस हो तो फिर अपन जो नंबरिंग देते हैं तो नंबरिंग उधर से देखेंगे, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। दे आर नेम ऑफ द अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, और जब भी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा जाता है तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा को इग्नोर किया जाता है। आर नॉट कंसीडर, कोई कंसीडर नहीं करेंगे इनको। देखो कैसे, अपन ने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, तो इसमें नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से मिल रहा है मिनिमम नंबर, तो 1 2 3 4 और 5 आ रहा है। नंबरिंग में अपन सबसे पहले, ये तो मिथाइल है 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है। तो अपन सबसे पहले उसको लिखेंगे जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। तो अपन लिखेंगे 3 मिथाइल, और अब मिथाइल 2 जगह जुड़ा है, 2 पे और 3 पे, तो 2 3 डाई मिथाइल। और फिर कितने कार्बन की चेन है 5, तो क्या आ जाएगा पेंट, और फिर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। तो यहाँ यही बताया कि अगर अपन आप यहाँ लिखते हो तो सब्स्टिट्यूएंट्स पहले वो आएगा जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है, क्योंकि इथाइल ई से स्टार्ट है और मिथाइल एन से स्टार्ट है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आएगा, तो इसलिए इसको पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर वाले को लिखेंगे। ऐसे ही सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग 1 2 3 4 5 पे दे रखा है 2CS3। ये नंबरिंग हो गया। तो सबसे पहले अपन इथाइल का नेम लिखेंगे। इथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है 3 नंबर पे, तो 3 3 डाई इथाइल, ये और ये इथाइल का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में मिथाइल कहाँ जुड़ा है 4 नंबर पे और 2 नंबर पे, तो वो आ जाएगा 2 2 2 2 4 और 3 बार है तो क्या आ जाएगा ट्राई। और CS3 को अपन बोलते हैं मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। देन नेमिंग दे रखी है, तो सबसे पहले अपन नेमिंग में क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। ये अपन ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। फिर उसके बाद आती है नंबरिंग उधर से देते हैं जिधर से सबसे मिनिमम नंबर है वो फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है तो अपन नंबरिंग इधर से ही करेंगे क्योंकि इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं तो फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट्स को मिलना चाहिए। तो ये इधर से नंबरिंग हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा 1 2 3 4। नेमिंग में सबसे पहले अपन नेम लिखते हैं प्रीफिक्स के नेम। प्रीफिक्स वो होता है जो चेन से बाहर होता है, प्रीपोजिशन के साथ में लिखेंगे। तो ये 3 पे जुड़ा तो 3 क्लोरो। फिर उसके बाद में लिखते हैं अपन रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन है 4, तो क्या जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। और फिर उसके बाद में आता है सफिक्स में आपको करना होता है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है तो OH का जो सफिक्स होता है वो ओल होता है। और कितने नंबर पे जुड़ा 1 पे। तो जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जरूर आना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन में। ये हो गया, तो अपन ने फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग उधर से देते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स को फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5।
फिर अपन करेंगे नंबरिंग, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स के नेम, प्रीफिक्स वो होता है जो इससे बाहर हो। ये 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, 5 कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा पेंट। डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या आ जाएगा इन। अब यहाँ डबल बॉन्ड कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है 2, तो यहाँ आ जाएगा पेंटीन, पेंट 2 इन। और फिर आ जाएगा सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप अपना ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स आता है वो आता है ओइक एसिड, और कितने नंबर पे जुड़ा है 1 पे, तो आ जाएगा 1 ओइक एसिड आ जाएगा। देन सेकंड दे रखा है सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, फिर नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करते हैं जिससे सब्स्टिट्यूशन को मिनिमम नंबर मिले। 1 2 3 4 मिल रहा है इधर से, 1 2 3 4 मिल रहा है इधर से, तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो अपन ने नंबरिंग कर दी बेटा 7 तक। फिर इसके बाद में क्या करेंगे अपन, नेमिंग। नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में अपन को सबसे पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशंस लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें ये क्या है कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स दे रखा तो अपन इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे लॉन्गे कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ अपने पास कार्बन चेन कितनी आ गई 1 डैश और 2 डैश, 2 कार्बन की चेन हो गई। तो पहले सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी पोजीशन कितने नंबर पे जुड़ा है 4, तो 4, फिर ब्रैकेट में बंद करके अपन ये दूसरी चेन जो सिलेक्ट की है उसमें लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं 1 नंबर पे 1 डैश पे, तो 1 डैश पे क्या आ जाएगा 1 डैश 1 डैश, और 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं तो क्या आ जाएगा डाई, तो 1 डैश डाई मिथाइल, और 2 कार्बन की चेन है तो क्या आ जाएगा एथेन। तो अपन सबसे पहले तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देंगे जो भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये 4 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो 4 लिख देंगे। इसमें कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, 2 कार्बन की चेन है। फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लिखेंगे, तो जुड़ा हुआ है 1 डैश डाई मिथाइल इथेन, और कितने कार्बन की चेन है 7, तो 7 के लिए क्या आ जाएगा हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा।